Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद. Thank you Lord, praise you Lord, hallelujah. जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं. बैंड फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है. आज शाम में, सुंदर शाम में आपका स्वागत है, स्वागत है. थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद. सभी का स्वागत करता हूं. बैंड फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री आपका स्वागत करती है इस समय, इस शाम की बेला में, सुंदर समय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. प्रभु की पावन उपस्थिति में आपका स्वागत है. प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर दिन के लिए जो उसने हमें दिखाया, और इस शाम के लिए जो वो हमें अपने चरणों में बटोर कर ले आया है. जैसे मुर्गी अपने बच्चों को बटोरती है, वैसे ही प्रभु अपने बच्चों को इस शाम में बटोरता है. वही हमारे जिंदगी का आराम है, वही हमारी जिंदगी की चट्टान है, वही जिंदगी का जाम है. तो धन्यवाद देते जाइए, स्तुति करते जाइए, शेयर करते जाइए. शेयर कर देंगे आप जहां कहीं भी इस समय शेयर कर सकते हैं. फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर या अन्य ग्रुप्स हैं, आप शेयर कर सकते हैं इस समय. इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं. चलिए जल्दी से जल्दी ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे प्रभु के साथ इस समय. कोशिश करेंगे कि अधिक लोग इस समय प्रभु के साथ जुड़ने पाएं. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर बहुत बहुत है, और यही उपस्थिति, जो प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है, वही आपके घर में जाती है. आप जहाँ कहीं हैं वहाँ पर आपको स्पर्श करती है, इसलिए आप चंगे होते हो, इसलिए आपकी गवाहियाँ आती हैं. थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. जितने भी लोग इस समय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, उन सभी को प्रभु के हाथों में देता हूँ. जितने भी लोग आज इस समय जुड़ने वाले हमारे साथ, नए विश्वासी अगर जुड़ने वाले, मैं उनको प्रभु के हाथों में देता हूँ. थैंक यू लॉर्ड. चिन्ह और चमत्कारों की वर्षा आज हमारे बीच में हो जाए. प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे. थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. तेरी तारीफ, महिमा, स्तुति, 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 स्तुति. हालेलुया, 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 हालेलुया. यीशु, 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 यीशु. तो इस समय हम शुरू करेंगे, प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे. उसके बाद प्रभु का वचन सुनेंगे. उसके बाद चंगाई प्रार्थना, आशीष की प्रार्थना होगी. और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, पूरी प्रार्थना में हिस्सा लेने का कष्ट करें. पूरी प्रार्थना 2 घंटे तक चलती है. आप जरूर इसमें सहभागी हो जाएं, शामिल हो जाएं. जब तक कि अंतिम आशीर्वाद नहीं मिल जाता है, छोड़िए मत. ये समय है जब प्रभु के साथ हम जितना जुड़ेंगे उतने आशीर्वाद हम पाएंगे. तो जुड़ते जाइए, जुड़ते जाइए. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद. ये सुना, ये सुना, ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुना, यीशु नाम जिंदगी का जाम,
जिंदगी का दे वो ही यारा, यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का दे वो ही यारा, यीशु नाम, 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 यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का दे वो ही यारा, यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का दे वो ही यारा। स्तुति करते जाइए, प्रभु की महिमा और आराधना करते जाइए। प्रभु का स्वागत इस समय हम करने जा रहे हैं परम पावन वेदी पर। यीशु का स्वागत करेंगे। यीशु का नाम हमारी जिंदगी है, यीशु का नाम हमारी मुक्ति है, यीशु का नाम हमारा सब कुछ है, चंगाई है, उद्धार है। यीशु का नाम सुंदर नाम, उस नाम को मेरे पीछे दोहराते जाएंगे। जय जय यीशु जय जय नाम, 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 सुंदर सुंदर यीशु नाम, सुंदर सुंदर यीशु नाम, पावन पावन यीशु नाम, पावन पावन यीशु नाम, जय 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 यीशु नाम। सब लोग मिलकर गाएगा। यीशु नाम, 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 जय 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 यीशु नाम, सुंदर सुंदर यीशु नाम, पावन पावन यीशु नाम, प्यारा प्यारा यीशु नाम, सबसे ऊंचा यीशु नाम, प्यारा प्यारा यीशु नाम, सबसे ऊंचा यीशु नाम, जय 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 यीशु नाम, प्यारा नाम, यीशु नाम, प्यारा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, प्यारा नाम, जय 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 यीशु नाम, जय 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 यीशु नाम। सब लोग मिलकर गाएंगे, प्रभु का स्वागत करें। जय 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 यीशु नाम, जय प्रभु यीशु जय जय नाम, जय 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 जय
यीशु नाम, जय 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 यीशु नाम, जय 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 यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जय 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 यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा नाम। सिर झुकाइए। जय 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 यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जय 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 यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जय 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 यीशु नाम, जय 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 यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम मीठा 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 नाम, यीशु नाम मीठा नाम, जय 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 यीशु नाम, जय 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 यीशु नाम। सब लोग मिलकर गाइएगा, प्रभु की स्तुति करेंगे। जय 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 यीशु नाम, जय 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 यीशु नाम, जीवन दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु नाम, जीवन दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु नाम, जीवन दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु नाम, यीशु नाम मुक्ति दाता यीशु नाम, शक्तिशाली यीशु नाम, शक्तिशाली यीशु नाम, शक्तिशाली यीशु नाम, शक्तिशाली यीशु नाम, शांति देता यीशु नाम, शक्ति देता यीशु नाम, शांति देता यीशु नाम, शांति देता यीशु नाम, शक्ति देता यीशु नाम, शांति देता यीशु नाम, शांति देता यीशु नाम, शक्ति देता यीशु नाम, शांति देता यीशु नाम, शक्ति देता यीशु नाम, मुक्तिदायक यीशु नाम, शक्तिदायक यीशु नाम, मुक्तिदायक यीशु नाम, शक्तिदायक यीशु नाम, मरियम नंदन यीशु नाम, करुणा सागर यीशु नाम, बस गाते जाए आज यीशु का नाम, मरियम नंदन यीशु नाम, करुणा सागर यीशु नाम, दीन दयालु यीशु नाम, अति करुणामय यीशु नाम, दीन दयालु अति करुणामय यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम ऊंचा नाम, यीशु नाम मीठा नाम, चंगा करता यीशु नाम, आशीष देता यीशु नाम, चंगा करता यीशु नाम, आशीष देता यीशु नाम, गाते जाइए प्रभु का नाम, चंगा करता यीशु नाम, आशीष देता यीशु नाम, दुख मिटाए यीशु नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, दुख मिटाए यीशु नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम,
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, आनंद देता यीशु नाम, आत्मा देता यीशु नाम, आनंद देता यीशु नाम, यीशु नाम, आनंद देता यीशु नाम, आत्मा देता यीशु नाम, आनंद देता यीशु नाम, आत्मा देता यीशु नाम, 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 सुखदायक है यीशु नाम, मृत्युंजय है 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 यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम, बार बार गाइए यीशु का नाम, प्यारा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, जपते जाइए यीशु नाम, 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 करुणा सागर यीशु नाम, दया सागर यीशु नाम, करुणा सागर यीशु नाम, तालियां बजाते हुए जोरदार ताली, करुणा सागर यीशु नाम, दया सागर यीशु नाम, करुणा सागर यीशु नाम, दया सागर यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, आज यीशु का नाम आपको आशीष देगा, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, जपते जाइए यीशु का नाम, यीशु 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 नाम प्यारा नाम, यीशु नाम मीठा 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 नाम, बंधन तोड़े यीशु नाम, दुख मिटाए यीशु 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 नाम, 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 हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु नाम से रोगी चंगे होते हैं अब भी, हालेलुया 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 हालेलुया, बंधन तोड़े यीशु नाम, दुख मिटाए यीशु नाम, हालेलुया 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 हालेलुया, कितना अच्छा यीशु नाम, कितना प्यारा यीशु नाम, हालेलुया 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 हालेलुया, कितना अच्छा यीशु नाम, कितना प्यारा यीशु नाम, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु नाम प्रभु का नाम, यीशु नाम ऊंचा नाम, हालेलुया 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 हालेलुया, चंगा करता यीशु नाम, उद्धार करता यीशु नाम, हालेलुया 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 हालेलुया, चंगा करता यीशु नाम, उद्धार करता यीशु नाम, हालेलुया 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 हालेलुया, आनंद देता यीशु नाम, आत्मा देता यीशु नाम, हालेलुया 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 हालेलुया, आनंद देता यीशु नाम, आत्मा देता यीशु नाम, हालेलुया, जोरदार ताली बजाते बोलो हालेलुया 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 हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को हिला के हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब मिलकर गाएं हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितना प्यारा कितना मीठा यीशु का नाम महान। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग से आया यीशु का नाम है अति शक्तिशाली। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इकलौता है बेटा खुदा का दाहिने ओर बैठा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यार हमसे करता माप हमको करता गले से लगाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। संग संग चलता साथ में रहता प्यारा यीशु है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना हो महिमा हो आराधना यीशु की। पूरे हृदय से हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दुनिया में आया लहू बहाया पाप क्षमा कर दिया। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मेरा प्यारा क्षमा मुझे करता प्यार मुझे करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सच्चा गडरिया सच्चा चरवाहा मेरा प्रभु है। हालेलुया 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 हालेलुया। कभी न ठुकराता गले से लगाता प्यार मुझे करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो तो जीवन की रोटी जीवन का जल है जीवन का साथी है। हालेलुया तारीफ करो परमेश्वर की मुंह खोलकर। हो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु का नाम है सारे जहां में जिससे हम पाते उद्धार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मिलकर गाएं हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु का नाम है सारे जहां में रोगी भी पाते शिफा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दया का सागर करुणा का सागर स्वर्ग से आया है। Yes, Lord. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मिलकर गाएं हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मुझसे मिलने आपसे मिलने
हालेलुया 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 हालेलुया। विश्वास के साथ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आत्मा से भर के यीशु मेरे दिल में बसो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरे घर में बसो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु कलीसिया में बसो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आओ प्रभु जी आओ प्रभु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु हमारे देश में बसो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु इन लोगों में बसो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आ जाइए प्रभु आ जाइए, हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। मेरा शरीर मंदिर तेरा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसमें आकर बस जाइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु हमको छू लीजिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु हमको आशीष दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तुझ जैसा ना कोई, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरे सिवा ना कोई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तू ही एकमात्र है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे सिवा ना कोई नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी आराधना महिमा हो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पृथ्वी का मालिक तू ही तो है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग का मालिक तू ही तो है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे बीच में आया है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीहा आया है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमसे मिलने आया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे घर में आया है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु उसका नाम है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। तालियां बजाते हुए हालेलुया हालेलुया, जोरदार ताली बजा के हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। यीशु 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 नाम, हालेलुया। यीशु 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 नाम, हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरा नाम महान, हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरा नाम महान। हालेलुया हालेलुया। कर करता यीशु नाम, हालेलुया हालेलुया। चंगा करता यीशु नाम, हालेलुया हालेलुया। यीशु 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 नाम, हालेलुया हालेलुया। यीशु नाम यीशु नाम, हालेलुया। हालेलुया। यीशु नाम यीशु नाम, हालेलुया हालेलुया। यीशु नाम यीशु नाम, हालेलुया हालेलुया। यीशु नाम यीशु नाम, 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 यीशु नाम यीशु। गाओ गाओ गाओ, यीशु का नाम आपको छुटकारा देगा। इसी समय आजादी देगा। राइट नाउ इन जीसस नेम। यीशु नाम यीशु नाम, 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 यीशु नाम यीशु नाम।
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। गाओ 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 गाओ, यीशु का नाम आपको इस समय छुटकारा दे रहा है मेरे भाई मेरी बहन, आपको स्पर्श कर रहा है, आपको ठंडा कर रहा है, आपको बदल रहा है, आपके जीवन को बदल रहा है। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। ऊंची आवाज में स्तुति करते जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। वो अपने वादे के मुताबिक, जैसा उसका वचन कहता है, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। वो इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है। उसका आत्मा हमें अपने सानिध्य से घेरे हुए है। उसका दाहिना हाथ हमारे ऊपर है। इस वक्त अपने घर में उसके प्रेम और सानिध्य का अनुभव करें। Let us experience the presence of the Lord. वो इस वेदी पर ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। स्वर्गदूत निरंतर उसकी स्तुति करते, आराधना करते, होसान्ना कहते हुए उसकी महिमा गाते रहते हैं। वयोवृद्ध धूप दान लेकर मुंह के बल गिरकर उसकी स्तुति करते हैं, क्योंकि वो आदर, महिमा और सम्मान का अधिकारी है। अपने हृदय के द्वार को खोलें, अपने घर में उसका स्वागत करें, अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने हर एक बात में, जीवन की हर एक बात में उसका स्वागत करें। वो आपके पास आना चाहता है, वो आपके साथ में रहना चाहता है। वो इसलिए आपके साथ रहना चाहता ताकि आपका आनंद परिपूर्ण हो जाए, आपका आनंद परिपूर्ण हो जाए, आपका आनंद परिपूर्ण हो जाए, क्योंकि वो यही करने के लिए तो आया था। वो हमें जीवन देने के लिए आया था। वो हमें सामर्थ्य देने के लिए, चंगा करने के लिए, मसा करने के लिए आया था। इसलिए वो कहता है कि तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। तेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन आज हम सुनने वाले हैं। प्रभु ने अगुवाई की है और कहा, मेरे बच्चों से कह कि मेरा नाम लेकर तुम मांगो और मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। मेरा नाम लेकर तुम मांगो और मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। तुमने अभी तक मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा। यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, तुमने मेरा नाम लेकर अभी तक कुछ नहीं मांगा। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि तुम अपने स्वार्थ के लिए मांगते हो। वो जीवित प्रभु, उसका सामर्थ्य हमारे बीच में है। उसका सानिध्य, उसका प्रेम, उसकी दया, उसकी करुणा वेदी से आपके घरों की ओर बह रही है। इस वक्त जितने भी लोग मेरे साथ प्रार्थना में एक मन एक प्राण हैं, परमेश्वर आपको अपनी कृपा से घेरे हुए हैं। विश्वास करना, बिलीव करना, आज आप जो भी मांगेंगे आपको मिलेगा। यदि आप तैयार हैं मांगने के लिए विश्वास के साथ, प्रभु कहता है, यदि तुम मुझ में विश्वास करो और इस बात में विश्वास करो कि पिता मुझ में और मैं पिता में हूं, तो तुम स्वयं वो काम करोगे जो काम मैं करता हूं। इतना ही नहीं,
तुम मुझसे भी बड़े महान काम करोगे। परंतु मेरी बात पर विश्वास करो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। जो शिक्षा मैं तुम्हें देता हूं वो मेरी नहीं बल्कि वो उसकी है जिसने मुझे भेजा है। वो करुणामय ईश्वर, दयालु ईश्वर, प्यारे भाई प्यारी बहन, निरंतर हमें देने के लिए हमारे बीच में आता, हमारी अर्जियों को सुनने के लिए, प्रार्थनाओं को सुनने के लिए वो नित्य प्रतिदिन हमारे बीच में उपस्थित रहता है। अधिकार लेने दें, अधिकार लेने दें उसकी हमारे जीवन पर, आत्मा पर, अपने शरीर पर। निसंतान माता पिता अपने ऊपर अधिकार दें प्रभु को। हर बदकारी अपने जीवन से प्रायश्चित करते हुए दूर करें। प्रभु से वादा करें आज कि प्रभु मैं तेरे चरणों में आया हूं, मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरे बच्चों पर दया कर, मेरे कामकाज पर दया कर, मेरे बिजनेस पर दया कर, मेरी खेती बाड़ी पर दया कर, मेरे माल डंगर पर दया कर, मेरे दाम्पत्य जीवन पर दया कर, मेरे नौजवान बच्चों पर दया कर, मेरे सभी रिश्तेदारों मित्र गणों पर दया कर, कलीसिया पर दया कर प्रभु, मेरे देश पर दया कर। प्रभु कहता है तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। जिस जगह पर तुम पांव रखोगे उस जगह को मैं तुम्हारे अधिकार में दूंगा। प्रभु कहता है ये मंदिर को मैंने इसलिए चुना, इसलिए पवित्र किया ताकि इसमें मेरी प्रतिष्ठा बनी रहे, मेरी प्रतिष्ठा बनी रहे। आइए प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु की स्तुति करें, महिमा करें इसी विश्वास के साथ कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, वो हमें देख रहा है, हमारे हृदय के भावों को पहचानता है, जानता है, हमारे विचारों को। आराधना हम यीशु की करें, आराधना हम यीशु की आराधना हम यीशु की करें, आराधना हम यीशु की करें। सुख की छाया या दुख की घड़ी हर पल उसी में जिए, सुख की छाया या दुख की घड़ी हर पल उसी में जिए। आराधना आराधना हम यीशु की करें। मिलकर गाइए आराधना हम यीशु की करें। दुख में सदा साथ रहता है वो, पास में हरदम मसीहा है वो। दुख में सदा साथ रहता है वो, पास में हरदम मसीहा है वो। दुख में सदा साथ रहता है वो, पास में हरदम मसीहा है वो। दुख में सदा साथ रहता है वो, पास में हरदम मसीहा है वो। आराधना आराधना हम यीशु की करें। अपने हाथों को प्रभु की ओर बढ़ा के आराधना आराधना हम यीशु की करें। सुख की छाया या दुख की घड़ी हर पल उसी में जिए। सुख की छाया हर पल उसी में जिए।
साथ मिलके आराधना हम यीशु की करें, आराधना हम यीशु की करें। यीशु ने कितने दुख हैं सहे, कोड़े पे खाए और भूखे रहे। यीशु ने कितने दुख हैं सहे, कोड़े पे खाए और भूखे रहे। उसने हमारे पापों के लिए कीले ठुकवाए दुख सहते हुए। उसने हमारे पापों के लिए कीले ठुकवाए दुख सहते हुए। आराधना सारी सृष्टि के साथ मिलके वो प्राण देने वाले की आराधना, वो लहू बहाने वाला, सूली पर चढ़ जाने वाला। आराधना आराधना हम यीशु की, वो तीन कीले ठुकवाने वाला। वो अपना खून और पसीना बहाने वाला। वो मेरे और आपके लिए मर जाने वाला। वो घोड़ों की मार खाने वाला। प्रभु की आराधना करो। सुख की छाया या दुख की घड़ी, हर पल उसी में जिए। सुख की छाया या दुख की घड़ी, हर पल उसी में जिए। अपने हाथों को उठाकर करें आराधना आराधना हम यीशु की करें। आराधना हम यीशु की करें। आराधना हम यीशु की करें। हम यीशु की करें। आराधना करते जाएं, स्तुति करते जाएं, महिमा करते जाएं, समर्पित होते जाएं। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु से कहें मैं आपको प्यार करता हूँ। प्रभु से कहें मुझे तेरी दया पर भरोसा है। प्रभु से कहें तू दुखियों को दिलासा देता है। प्रभु से कहें तू प्रार्थना सुनता इसलिए लोग तेरे पास आते हैं। प्रभु से कहें अपना वादा पूरा कर। तूने कहा तू खुले हाथों देता है, तेरा हाथ छोटा नहीं है। तेरा वचन कहता है कि तेरा हाथ बचाने में समर्थ है। तेरा वचन कहता है कि तेरा कान बहरा नहीं तो सुन सकता है। तेरा वचन कहता है कि तू हम सबों को देखता है। तेरा वचन कहता है कि हमारे घर की चार दीवारी निरंतर तेरी आंखों के सामने रहती है। अपनी इन बातों को पूरा कर। प्रभु से कहें मेरे जीवन में पूरा हो जाने दे। तेरे वचन मेरी आत्मा में, मेरे शरीर में पूरे हो जाने दे। आज की रात्रि प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा। उन लोगों पर जो उस पर ईमान लाएंगे, विश्वास करेंगे, प्रभु कहता है मैं उन्हें अपनी आशीषों से भर दूंगा। स्वर्ग के झरोकों को खोलकर आप पर आशीष प्रदान करेगा। बिलीव बिलीव, रिसीव द अनॉइंटिंग।
आप अपनी चंगाई को ग्रहण करें। आज यीशु मसीह के पवित्र नाम से सारे बंधन आपके जीवन से टूटे, सारी बदकारियां आपके जीवन से मैं ब्लॉक करता हूं, डिस्कनेक्ट करता हूं। एवरी इविल स्पिरिट आई डिस्कनेक्ट फ्रॉम योर फैमिलीज। यीशु मसीह के नाम से आदेश देता हूं कि वो आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके शरीरों से इस वक्त आप लोगों को छोड़कर उसके क्रूस के नीचे बंध जाएं, जलकर राख हो जाएं। क्योंकि सर्वोच्च ईश्वर के संरक्षण में, उसके आश्रय में जो लोग रहते हैं, प्रभु कहता है, तुम, स्रोतकार कहता है, तुम प्रभु से ये कहो कि तू मेरी शरण है, तू मेरा गढ़ है। कहते जाएं, प्रभु तू मेरी शरण है, तू मेरा गढ़ है, मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। आइए वचन दोहराएं मेरे पीछे। तुम प्रभु से ये कहो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़ है, मेरा गढ़ है, मेरा ईश्वर, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही मैं ही भरोसा रखता मैं हूँ। भरोसा रखता वह हूँ। तुम्हें बहेलिए के फंदे से, वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है, घातक महामारी से छुड़ाता अपने है, पंख फैलाकर अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है, शरण स्थान मिलता है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल है तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा कवच है। और तुम्हारा कवच है। तुम्हें ना तो रात्रि से आतंक होगा तुम्हें ना तो रात्रि से आतंक और होगा, न दिन में चलने वाले बाण से, और न दिन में चलने वाले बाण से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी ना से, दोपहर को चलने वाली लू से। ना दोपहर को चलने वाली लू से। तुम्हारी बगल में तुम्हारी बगल में भले ही हजारों भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी ओर और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं, लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, इस वचन को मैं इस वचन को स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तुम अपनी आंखों से देखोगे तुम अपनी आंखों से देखोगे कि किस प्रकार कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, धर्मियों को दंड दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को तुमने सर्वोच्च ईश्वर अपना शरण स्थान बनाया है। अपना शरण स्थान बनाया है। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश कि देगा तुम जहाँ कहीं भी जाओगे कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें, वे तुम्हारी रक्षा करें, वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे, वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे, कि कहीं तुम्हारे पैरों को कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। पत्थर से चोट ना लगे। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम सिंह और सांप को तुम कुचलोगे, बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। वह मेरा भक्त है, वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है, यह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार करूंगा, मैं उसका उद्धार करूंगा। उसे महिमान्वित करूंगा, उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा और उसे और उसे अपने मुक्ति विधान के अपने मुक्ति विधान दर्शन के कराऊंगा। दर्शन कराऊंगा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इन वचनों को मैं इन वचनों को स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। तेरे ये वचन तेरे ये वचन मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में मेरे परिवार पूरे हो जाएं। पूरे हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु ने कहा आज मेरे बच्चों से कहना, यदि वे मेरी दुहाई देंगे तो मैं उनकी सुनूंगा, मैं उनका उद्धार करूंगा, क्योंकि मैं उनका परमेश्वर हूं, मैं उनकी शरण हूं, मैं उनका गढ़ हूं। स्तोत्रकार कहता है इस तरह से तुम प्रार्थना किया करो, क्योंकि वो तुमको दीर्घ आयु प्रदान करता है, वो अपने भक्त की रक्षा करता है, वो अपने भक्तों के पास डेरा डालता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु ये प्रतिज्ञाएं आज आपके जीवन में पूरी करना चाहता है। He wants to give you। वो चाहता है कि आप इतनी उन्नति करें, इतनी उन्नति करें कि बहुतायत में उसकी आशीष आपके घर में रहे।
बहुतायत में इसकी आशीष आपके घर में रहे। याकूब इसके विषय में लिखता है अध्याय 1 पद संख्या 5 में कि ईश्वर जो मांगते हैं सबको खुले हाथों देता है, खुले हाथों प्रदान करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, याकूब का ग्रंथ याकूब का ग्रंथ अध्याय 1 अध्याय 1 पद संख्या 5, पद संख्या 5, क्योंकि ईश्वर क्योंकि ईश्वर खुले हाथों खुले हाथों और खुशी से खुशी से सबों को देता है। सबों को देता है। हालेलुया, हालेलुया। किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल हमें बताती कि परमेश्वर हमें क्या देता है? खुले हाथों देता और खुशी से देता है। इसलिए परमेश्वर कहता है मांग, तू क्या मांगता? मेरा नाम लेकर आज तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। ये वचन आज आप में से सबके जीवन में, परिवार में पूरा हो जाए। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग, कुछ लोग अपने वीजे लगने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो कुछ लोग संतान के वरदान के लिए, तो कुछ लोग अपनी जॉब मिल जाए उसके लिए, कुछ बीमारियों से आजाद होने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पति का नशा दूर हो जाए, कुछ प्रार्थना कर रहे हैं हमारा दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाए। प्रभु कहता है बिना संदेह किए, बिना संदेह किए मांगेगा तो तुझे मिल जाएगा। क्योंकि मत्ती का सुसमाचार में उसने ये कहा, अगर तुम अपने बच्चों को जो बुरे हैं सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो मांगने वालों को पिता आत्मा क्यों नहीं देगा, अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। पद संख्या अध्याय 7 पद संख्या 11 मत्ती का सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर अच्छी चीजें देता है। क्या देता है? अच्छी चीजें देता है। He gives good things to those who ask him। Gospel of St. Matthew chapter 7 verse 11। वो मांगने वालों को अच्छी चीजें प्रदान करता है। और पद संख्या 7 में कहता है मांगो और मिलेगा, खटखटाओ और खोला जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे। जो तुमने मांगा है विश्वास करना कि तुम्हें मिल गया और आज वो तुम्हें दे दिया जाएगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, धन्यवाद और प्रार्थना के निवेदन मैं धन्यवाद और प्रार्थना के आपको निवेदन समर्पित करता हूँ। आपको समर्पित करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 10, यदि तुम विश्वास करते हो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। सुनिए ध्यान से, यदि तुम विश्वास करते हो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, और मेरी शिक्षा जो मैं तुम्हें देता हूं वो मेरी अपनी नहीं परंतु उसकी है जिसने मुझे भेजा है, और यदि तुम विश्वास करोगे कि मैं वही हूं जिसे पिता ने भेजा है तो तुम वो सब काम करोगे जिन्हें मैं करता हूं। आप लोग वो काम करेंगे जो स्वयं यीशु करता है, और वो कहता है इतना ही नहीं, तुम इससे भी महान और बड़े काम करोगे। हालेलुया, हालेलुया। इतना आश्वासन प्रभु हमें देता है, इतना सामर्थ्य भरे शब्दों के साथ वो हमसे बातें करना चाहता है, और हम लोग फिर भी प्रभु से दूर रहते हैं, महिमा से वंचित रहते हैं। अध्याय 16 योहन का सुसमाचार पद संख्या 23 में हम पढ़ते हैं कि अगर तुम मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगोगे तो वह तुम्हें प्रदान करेगा, परंतु तुमने मेरा नाम लेकर अभी तक कुछ नहीं मांगा। मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, जिससे कि तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। बहुत सारे लोग दुख में हैं, कष्ट में हैं, चिंता में हैं, विचलित हैं, बेचैन हैं, आनंदित नहीं है। तो हम पढ़ते हैं वचन में अध्याय 16 योहन का सुसमाचार पद संख्या 23, उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे। मैं तुम लोगों से कहता हूं, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएं,
यीशु कहता है, यीशु कहता है, योहन का सुसमाचार यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 अध्याय 16 पद संख्या 23, पद संख्या 23, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, मैं तुम लोगों से कहता तुम हूँ, पिता से जो कुछ मांगोगे तुम पिता से जो कुछ वह मांगोगे तुम्हें मेरे नाम पर वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। वही प्रदान करेगा। अब तक तुमने मेरा नाम लेकर मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा। कुछ भी नहीं मांगा। मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। क्या आप चाहते हैं कि आपका आनंद परिपूर्ण हो? डू यू वॉन्ट दैट योर हैप्पीनेस शुड डबल? तो आज ये होगा। प्रभु कहता है, मेरा नाम लेकर तुम मांगो, मेरा नाम लेकर तुम मांगो और तुम्हें पिता वही प्रदान करेगा। लेकिन कैसे करेगा? यदि मेरी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, आधे मन से नहीं, संदेह से नहीं। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 वचन पढ़ेंगे। सुंदर वचन प्रभु हमें देता है। सुलेमान को दिव्य दर्शन मिला और उसने प्रार्थना किया परमेश्वर से। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसको उन्नति प्रदान की। वचन में यूं लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। योर लैंड विल बी ब्लेस्ड, योर हाउस विल बी ब्लेस्ड, your children will be blessed only when you confess your sins, when you repent for your evil deeds। जब आप, परमेश्वर कहता है, वचन कहता है कि आप विनय पूर्वक प्रार्थना करेंगे, प्रायश्चित करेंगे, पश्चाताप करेंगे, प्रभु कहता है मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को सुनूंगा और उनके देश का मैं कल्याण करूंगा, मैं उन्हें क्षमा करूंगा। आगे लिखा है, इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाए उसे मेरी आंखें देखती रहेंगी और मेरे कान सुनते रहेंगे। इस जगह पर जो प्रार्थना की जाएगी या जो भी प्रार्थना होगी उसे मेरी आंखें देखती रहेंगी और मेरा कान सुनता रहेगा। कौन सी जगह है? आपका परिवार, आपका घराना, आपके घर की वेदी। आप दो और आपके दो पति पत्नी दोनों घुटने टेक कर वेदी के सामने जब गिड़गिड़ाते, विनय पूर्वक प्रार्थना करते, प्रायश्चित करते हुए वचन पढ़ते हैं, वचन के साथ प्रार्थना करते हैं, प्रभु कहता है वो स्वर्ग से आपकी प्रार्थना को सुनता है और आपके देश का कल्याण करता है। आपका देश, जो हमारा देश जिसमें हम रहते हैं, आपका घर, जो आपका छोटा सा घराना है, देश है, आपकी घर की दाखबारी, प्रभु कहता है मैं उसे ब्लेस करूंगा। कब? जब आप विनय पूर्वक प्रार्थना करें, अर्नेस्टली, विद अर्डेंट डिजायर्स, प्रायश्चित करते हुए, विद फुल रिपेंटेंस, पश्चाताप के साथ जब आप उसके चरणों में जाते, नतमस्तक होते हैं, तो वो हमारी प्रार्थना को स्वर्ग से सुनता है। वो कहता है मैंने इस मंदिर को इसलिए चुना और पवित्र किया कि इसमें मेरा नाम सदा प्रतिष्ठित रहे। उसने आपको विश्वास का वरदान इसलिए प्रदान किया, वो आपको इसलिए चुनकर ले आया, वो आपको गांवों में से उठाकर ले आया, कहीं ऐसी अनजान जगह से आपको ले आया और उसने अपना नाम अपने दासों के द्वारा आपको बताया। वो कहता है मैंने इसलिए इस दंपति को चुन लिया, इसलिए इस घर को चुन लिया, इसलिए कलीसिया को चुन लिया, इसलिए इस मंदिर को मैंने चुन लिया कि उस जगह पर मेरा नाम प्रतिष्ठित रहे, मेरा नाम सम्मानित हो, मेरा नाम आदर पाए। क्योंकि जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूं और जो मुझे तुच्छ जानते हैं मैं भी उन्हें तुच्छ जानता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा इतिहास ग्रंथ
बोलिए। दूसरा इतिहास ग्रंथ दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 अध्याय 7 पद संख्या 14। पद संख्या 14। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, तब यदि मेरी प्रजा तब यदि मेरी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी प्रार्थना सुनूंगा, तो मैं स्वर्ग से उसकी प्रार्थना सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा, और उसके देश का कल्याण करूंगा। और उसके देश का कल्याण करूंगा। इस स्थान पर इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाए, जो प्रार्थना की जाए, उसे मेरी आंखें देखती रहेंगी, उसे मेरी आंखें देखती रहेंगी, और मेरे कान सुनते रहेंगे। और मेरे कान सुनते रहेंगे। मैंने इस मंदिर को मैंने इस मंदिर को इसलिए चुना इसलिए चुना और पवित्र किया है और पवित्र किया है कि इसमें मेरा नाम कि इसमें तेरा नाम सदा प्रतिष्ठित रहे। सदा प्रतिष्ठित रहे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। प्यारे भाई और बहनों, ये प्रभु का वादा है, पुकारिए वो देगा। कैसे पुकारना है? विनय पूर्वक, पश्चाताप करते हुए, अपने कुमार्ग को छोड़ते हुए उसके चरणों में नतमस्तक हो जाना। प्यारे भाई और बहनों, केवल पश्चाताप काफी नहीं है, केवल पश्चाताप काफी नहीं, परंतु वो सच्चा पश्चाताप होना चाहिए। सच्चा पश्चाताप कहने का अर्थ यह है, when you go and repent for your sins, but many of them simply come back again, they start doing the same thing. कई बार लोग जाते हैं, माफी मांगते हैं, और फिर से आके उन्हीं कामों में लग जाते हैं। तो प्रायश्चित करते समय परमेश्वर की कृपा मांगना, ग्रेस मांगना, और अपने पुराने जीवन को छोड़ने के लिए प्रभु का सामर्थ्य मांगना, प्रभु इससे प्रसन्न होता है। और जब वो देखता है कि मेरा यह बेटा, मेरी ये प्रजा, मेरी ये बच्ची, मेरा ये बच्चा इस वक्त अपने पापों से विमुख होने को तैयार है और मेरी कृपा की आशा करता, याचना करता है, तो वो खुशी से खुले हाथों वो आपको और मुझे प्रदान करता है। जब हम ये डिसाइड करते हैं कि प्रभु आज से हम नए बनना चाहते हैं, तो वो आपको नया बनाता है। जब हम डिसाइड करते हैं कि प्रभु मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं, तो वो हमें क्षमा करता है। आप तैयार हैं तौबा करने के लिए? क्या आप तैयार हैं तौबा करने के लिए? यदि हैं तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु से वादा करें, प्रभु मैं अपनी बदकारियों से तौबा करता हूं, मैं अपनी बुराइयों से तौबा करता हूं, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं, अपने पाप में जीवन से तौबा करता हूं, अंधकार में जीवन से आज मैं तौबा करता हूं। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगा। कुमार्ग छोड़ना, लिविंग ऑल द वेज विच आर इवल, कुमार्ग छोड़ना प्यारे भाई और बहनों। और प्रभु कहता है वो आपको उन्नति प्रदान करेगा, आपके देश का कल्याण करेगा। आपका देश एक मनोहर देश होगा, आपकी दाखबारियां फल उत्पन्न करेंगी, उन्नति लाएंगी। इसलिए ये सारी चीजें कैसे होंगी? वचन इसके विषय में यीशु ने स्वयं कहा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33, जिसे बार बार हम दोहराते हैं, इसे याद कर लीजिए आप लोग। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33, अगर आप उसके राज्य और धार्मिकता की खोज में लगे रहेंगे तो सारी चीजें आपको यूं ही मिल जाएंगी। प्रभु का वचन कहता है तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करना, तो कुमार्ग पर पांव ही नहीं पड़ेगा, बुराई की तरफ आपका मन जाएगा नहीं, आंखें बुराई देखेंगे नहीं, कान बुराई सुनेंगे नहीं, क्योंकि आप तो प्रभु के हैं, आप तो पवित्र किए गए हैं, आप तो चुने हुए हैं। तिमोथी के पत्र में लिखता है, वचन में हम पढ़ते हैं कि आप प्रेम की, पवित्रता की, शांति की साधना करें। प्रेम की, पवित्रता की, शांति की साधना आप करते जाएं, धार्मिकता की खोज में आप लगे रहें और अपने पुराने जीवन से आप तौबा करें। रिपेंट फॉर योर ओल्ड लाइफ। जिस तरह की पतझड़ में पेड़ अपने पुराने पत्तों को, पुराने स्वभाव को त्याग देते
और नए पत्ते आते, नई कोपले फूटती, उसमें नई हरियाली, नई ताजगी आती है और वो सुंदर दिखते हैं, वैसे ही हमारा जीवन भी हो जाएगा। तो परमेश्वर पर भरोसा करें, अपने पुराने जीवन को छोड़ें और प्रभु के पास लौट कर चले आएं। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 22। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 22। फर्स्ट बुक ऑफ सैमुअल चैप्टर 15 वर्स 22। सामुएल ने उत्तर दिया, क्या होम और बलिदान प्रभु को इतने प्रिय हैं जितना उसके आदेश का पालन? नहीं, आज्ञा पालन बलिदान से अधिक उत्तम है और आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है। इसमें रहस्य छुपा हुआ है प्यारे भाइयों और बहनों। इस वचन में सारा रहस्य छुपा हुआ है कि हम वो काम करें जो परमेश्वर अगर चाहता है हमसे, तो हम आशीष से वंचित ना रहेंगे, हम आशीष से वंचित ना रहेंगे। इसलिए आज्ञा पालन सारे बलिदानों से बढ़कर है। परमेश्वर की आज्ञा मानना आपके तीर्थ करने से कहीं ज्यादा उत्तम है। वो आगे उसमें लिखा है कि आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से भी बढ़कर है, जो कि मंदिरों में चढ़ाया जाता है। बड़े बड़े बलिदान, बड़े बड़े गिफ्ट्स, बड़े बड़े चढ़ावे। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि वो आशीष से वंचित रहेगा। तो इब्राहिम के विषय में हम पढ़ते हैं, इब्राहिम से प्रभु ने कहा कि अपना देश छोड़ो, अपना कुटुंब छोड़ो, जहां पर मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम वहां पर जाओ। उसने ऐसा ही किया, आज्ञा पालन किया। निराशाजनक परिस्थिति में भी उसने आशा के साथ विश्वास किया, और जब परमेश्वर ने एक पुत्र बुढ़ापे में उसे दे दिया, तो उससे बोला, अब जाओ मोरिया पर्वत पर जाओ और इसहाक को बलि चढ़ा दो। कितना धक्का लगा होगा उसे, परंतु उसने कोई सवाल नहीं पूछा। उसे विश्वास था कि अगर बुढ़ापे में भी परमेश्वर उसको एक बेटा दे सकता है, तो अब यदि वो बलिदान मांग रहा है तो इसमें भी उसकी कोई भलाई है। इब्राहिम की इसमें भी कोई भलाई है, इससे भी बड़ा वरदान हो सकता है उसे मिलने वाला है। तो उसने आज्ञा पालन किया और परमेश्वर ने उसके वंश को रेत के कणों के जैसे बना दिया। आज्ञा पालन प्यारे भाई प्यारी बहन, सारे बलिदानों से, सारी प्रार्थनाओं से, सारे तीर्थ करने से, सारी साधनाओं से बढ़कर है। यह प्रभु का वचन कहता है। हम आज्ञा पालन करना सीखें। यीशु मसीह ने स्वयं अपने जीवन में ईश्वर की आज्ञा का पालन करके मेरे और आपके लिए मुक्ति को हासिल किया। क्रूस की अंतिम क्षणों तक, अंतिम सांसों तक वो आज्ञाकारी बना रहा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। जब हम आज्ञा पालन करते हैं तो हम अपने गुरु के शिष्य बनते हैं, उसके मित्र बनते हैं। वो कहता है, अब मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें मित्र कहता हूं। क्योंकि दास तो नहीं जानता है कि उसका मालिक क्या करने वाला, मित्र हमेशा जानता है। क्योंकि एक मित्र दूसरे मित्र से बताता, बातचीत करता है। जब उनकी मित्रता इतनी घनिष्ठ होती है, वो एक दूसरे को अनुभव करते, उनके लिए, एक दूसरे के लिए जान देने को वो तैयार रहते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें मित्र कहा है, मैंने तुम्हें सेवक नहीं कहा है। तो अनुभव करना है परमेश्वर के इस वचन को। आज आप ग्रहण करना, अनुभव करना। आस्क एंड ही विल गिव टू यू। जो आप मांग रहे हैं आज इस वक्त विश्वास करिए कि प्रभु आपको देख रहा, वो आपके हृदय को देख रहा, आपकी बातों को देख रहा, आपके हाव भाव को देख रहा, आप किस तरह से उससे मांग रहे हैं, आप किस तरह से, आपको कितनी जरूरत है
वो ये भी आपको देख रहा है। एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में अनेक लोग हमारे पास आते हैं। मान लीजिए कि 10 लोग आज आपके पास आए, तो 10 में से कम 1-2 लोगों के लिए आप काम जरूर करेंगे, क्योंकि उनके मांगने का भाव अलग होगा। वो अपनी असमर्थता व्यक्त करेंगे, उनके पास कुछ नहीं है, और आपका हृदय सहज ही द्रवित हो जाता है उनकी दशा को देखकर, उनके आंसुओं को देखकर। और 10 में से सबके सब आंसू नहीं बहाते हैं, उनकी हर एक की जरूरत अलग अलग है। तो जिसकी जितनी बड़ी जरूरत है उसका उतना बड़ा हाव भाव होता है, उसके उतने ज्यादा आंसू होते हैं, उसकी उतनी ज्यादा असमर्थता होती है। और जब परमेश्वर इस बात को देखता है तो वो आपको देता है, वैसे नहीं, वैसे नहीं। आपका विश्वास परमेश्वर में से, आपका अनुभव, आपका रिश्ता, प्यारे भाइयों और बहनों, जब वो देखता है तो वो आपके जीवन में वो कहता है, मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर आशीषों की वर्षा करूंगा। बहुतायत में प्यारे भाई प्यारी बहन वो आपको देगा, क्योंकि उसने ऐसा किया। फिलिपियों के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं। फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 10। प्रभु का वचन हमें बताता है कि पौलुस कहता है, मैं चाहता हूं कि मसीह को मैं जान लूं। अध्याय 3 पद संख्या 10 में हम पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं कि मैं मसीह को जान लूं, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाऊं, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुंच सकूं। यह संत पौलुस की बात है प्यारे भाई और बहनों, कि पौलुस चाहता है और मन में कहता, सोचता है कि मैं ये चाहता हूं कि मैं किसी तरह से मसीह को जान लूं। मैं उसका प्रचार तो कर रहा हूं, उसका वचन तो लोगों को पहुंचा रहा हूं, उसके सुसमाचार की घोषणा तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरा रिश्ता इतना घनिष्ठ हो जाए कि वो मुझ में रहे और मैं उसमें रहूं। तो प्रभु कहता है, मेरी कृपा पौलुस तेरे लिए पर्याप्त है, मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है। जिस दिन तू इस बात को अनुभव कर लेगा कि मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है, उस दिन तेरा आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। आनंदित तो हम लोग अभी भी हैं, पर परिपूर्ण नहीं है। हमारा आनंद परिपूर्ण नहीं है। आनंदित तो हम अभी भी हैं, इसलिए हम थोड़ी सी बात से नाराज हो जाते हैं, हमें थोड़ी सी बात से कष्ट हो जाता है। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो हम बेचैन हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि हमारा आनंद परिपूर्ण नहीं है। इब्राहिम के जैसा हमारा भरोसा नहीं है, यीशु के जैसा आज्ञा पालन हमने अभी तक नहीं सीखा है। तो यदि आप आज्ञा पालन करना सीख जाएंगे तो प्यारे भाइयों और बहनों, आकाश के झरोकों को खोल के बहुतायत में आप लोगों को मसा करेगा, ब्लेस करेगा, आपके देश का कल्याण करेगा, क्षमा करेगा, उन्नत करेगा, आपकी दाखबारियां फल उत्पन्न करेंगी, आपके बच्चे उन्नति करेंगे। आप जो मांगेंगे उसका नाम लेकर वो आपको वो चीजें प्रदान करेगा, क्योंकि वो भली चीजें हमें देता है, वो अच्छी चीजें देता है, वो हमारे लिए अच्छी योजनाएं बनाता है। यिर्मयाह कहता है अध्याय 29 में हम पढ़ते हैं, वो हमारे लिए अच्छी योजनाएं बनाता है, भले की योजना बनाता है, परंतु हम अपना रास्ता अख्तियार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो जब हम प्रायश्चित करेंगे, विनय पूर्वक प्रार्थना करेंगे, उसके घर में देर जरूर है, अंधेर नहीं है, परंतु वो उपयुक्त समय आने पर आपको वो सारी चीजें मुहैया कराएगा, आपको एक नया जीवन देगा, आपको एक नया मनुष्य बनाएगा, आप नई बातें बोलेंगे, आप नए बन जाएंगे, आपके विचार नए होंगे, आपकी बोली नई होगी, आप मसीह के जैसे मनोभाव धारण करने योग्य हो जाएंगे। लेकिन अक्सर हम अनजाने में प्रभु को चोट पहुंचाते हैं, उसको दुख देते हैं,
हमारी अपनी ही बातों से प्यारे भाइयों और बहनों हम उसे दुख पहुंचाते हैं। तो इब्रानियों के पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 10 पद संख्या 29 में, इब्रानियों का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 29 में कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके द्वारा हम प्रभु को दुख पहुंचाते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है, तो आप लोग विचार करें कि जो व्यक्ति ईश्वर के पुत्र का तिरस्कार करता है, विधान का वह रक्त तुच्छ समझता है जिसके द्वारा वह पवित्र किया गया था, और कृपा के आत्मा का अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति को कहीं और घोर दंड के योग्य समझा जाएगा। When you and me trample the blood of the lamb, उस समय हम लोग दंड के योग्य समझे जाएंगे। तो हम उसका अपमान करते हैं, हम उसे दुख पहुंचाते हैं जब उस रक्त को हम स्वीकार नहीं करते हैं, उस अनॉइंटिंग को हम ग्रहण नहीं करते हैं, उसको हम तुच्छ जानते हैं। तो संत पौलुस कहता है कि हम ईश्वर की आत्मा का और उसके रक्त का अपमान करते हैं, और ऐसी दशा में हम लोग घोर पाप के दंड के भागी समझे जाएंगे। तो प्रभु की आशीष ग्रहण करने के लिए प्यारे भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के रक्त का, उसके शरीर का सम्मान करना, उसे अपनी देह पर लगाना, विश्वास के साथ ग्रहण करने की आवश्यकता है। और यदि किसी ने नहीं किया है तो अब उनके पास क्या बचा है? If someone has rejected the blood of the lamb, अब उसके पास क्या बचा है? एक चीज बची है अभी भी, और वो वचन इसके विषय में हमें बताता है लूकस का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 34, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। फादर फॉरगिव देम बिकॉज़ दे डू नॉट नो व्हाट दे डू। हमारे इतना करने के बाद भी यीशु मसीह यही प्रार्थना करता रहता है कि पिता इन्हें क्षमा कर, पिता इन्हें क्षमा कर, कि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या करते हैं। इब्रानियों के पत्र अध्याय 12 पद संख्या 34 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का रक्त आज भी हमारे लिए मध्यस्थता करता रहता है। The blood of the Lamb intercedes for us always। और वचन में लिखा हुआ इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 पद संख्या 24 में हम पढ़ते हैं, अध्याय 12 पद संख्या 24, और नवीन विधान के मध्यस्थ ईसा विराजमान है, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। उस रक्त को यदि कोई तुच्छ जानता है, यदि कोई तुच्छ समझता, उसका आदर नहीं करता है, दंड का भागी समझा जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, और प्रभु यीशु जो मेरे और आपके बीच में मध्यस्थ है, बिचवई करता है, जिसने अपना रक्त बहाकर हमारे ऊपर छिड़का और उसके द्वारा हम शुद्ध किए गए, वो रक्त पुकार पुकार कर प्यारे भाइयों और बहनों हमारे लिए मध्यस्थता करता है। हाबिल का रक्त पुकार पुकार कर ईश्वर को पुकारता था, वैसे ही ईसा का रक्त भी मेरे और आपके लिए पुकारता है, प्रार्थना करता है, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते। ये बातें जाने अनजाने में हम करते हैं, इसलिए वचन को समझने की बात है। प्रभु कहता है मेरे बच्चों से बताओ, मेरी प्रजा से ये कहो कि प्रायश्चित और विनय पूर्वक ये मुझसे प्रार्थना करें मेरा नाम लेकर, और जो भी मांगे मेरा पिता इन्हें प्रदान करेगा मेरे नाम पर, मैं इन्हें प्रदान करूंगा। कुछ बातें हैं जिनके द्वारा जब हम प्रार्थना करते तो हमें पता नहीं कि हम क्या करते क्या है, हम अनजाने में यूं ही करते रहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, कई लोगों को पता ही नहीं होता कि प्रार्थना किस बात के लिए करते हैं, यूं ही आते माथा टेकते चले जाते हैं। तो वचन इसके विषय में कहता है कि कुछ बातें जिनसे हम अनजान हैं, हम प्रार्थना तो करते हैं परंतु हम उन बातों से अनजान हैं।
जिसके विषय में मार्कुस लिखता अध्याय 9 पद संख्या 5 और 6 में प्रभु का वचन कि जब प्रभु का रूपांतरण हो रहा था तो उसके 3 चेले पेतरुस, याकूब और योहन उसके साथ में थे। प्रभु का रूपांतरण हो गया, एक चमकीले बादल ने आकर उनको ढक लिया और उस समय वो मूसा और एलिया से बातें कर रहे थे। उनको 2 व्यक्ति यीशु के साथ बातें करते हुए उन्होंने सुना। ध्यान देना इस बात पर कि जब ईसा एलिया और मूसा से बातें कर रहा था तो उस समय वे प्रभु से ये बातें कर रहे थे, वो अपने आने वाले कष्टों के विषय में उनसे बता रहा था, बातें कर रहा था और वो उन्हें बोल रहे थे कि उनके आने वाले जीवन में क्या होने वाला है। और पतरस क्या बोलता है? पतरस क्या बोलता है? प्रभु कितना अच्छा हो यदि हम यहां पर 3 तंबू खड़ा करें, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एलियस के लिए, और हम यहीं पर रहेंगे। देखिए वहां पर बात चल रही है इतनी बड़ी कि प्रभु के ऊपर कष्ट आने वाला है, मूसा और एलिया से वो बात कर रहा है, और इधर पतरस अपने सांसारिक बातों में अपना घर बनाने के चक्कर में लगा हुआ वहां पर। हमारी भी यही दशा होती है, हमारी भी यही दशा होती है। वी आर वरीड अबाउट द वर्ल्डली थिंग्स। वो अपनी ही बातों में खोया है, वो अनजान है क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि वहां क्या हो रहा है, उनका क्या वार्तालाप चल रहा है, वो जिसके साथ है वो कौन है, वो किससे बातें कर रहा है, क्या बातें हो रही होंगी उनकी आपस में, कौन सी यीशु के जीवन में आने वाली कौन सी बातें थी जो मूसा और एलियस उससे बात कर रहे थे, जो उसे बताना चाहते थे, जिनके विषय में उससे डिस्कशन चल रहा था। पेतरुस समझ नहीं पाया क्योंकि वो अनजान था। इसलिए अनजाने में उसने कहा हम 3 तंबू खड़ा करते हैं, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलियस के लिए, यहीं रहते हैं, कितना अच्छा है, यहीं रहेंगे पर्वत पर, यहीं रहेंगे पर्वत पर। पेतरुस अपने शारीरिक आवश्यकताओं को, सांसारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के विषय में सोच रहा था, ना कि आध्यात्मिक बातों को पूरा करने के विषय में। परंतु परमेश्वर का वचन कहता तुम पहले धार्मिकता की खोज करो, बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिलेंगी। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो आपके सामने इस वक्त वेदी पर उपस्थित है, आपसे चाहता है कि आप धार्मिकता की खोज करें, सांसारिक चीजों की खोज ना करें। एक दूसरा उदाहरण बाइबल हमें बताती है। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 38 में जबेदी के पुत्रों की माता आई, ईसा के पास आई और उनसे कहने लगी कि मुझे मेरे बेटों को अपने दाएं और एक को अपने बाएं बैठने का अधिकार दे दीजिए। तो प्रभु कहता है तुम नहीं जानती कि तुम क्या मांग रही हो, तुम नहीं जानती कि तुम क्या मांग रही हो। Many a times it happens in our lives, we do not know what we are asking. आप यहां पर बैठे, आप क्या मांग रहे हैं? प्रभु कहता कि तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। तुम क्या मांग रहे हो? तुम मान सम्मान मांग रहे हो, तुम पद मांग रहे हो, तुम प्रतिष्ठा मांग रहे हो, तुम बड़ा होना चाहते हो, तुम अपने स्वार्थ के लिए चीजें मांग रहे हो। परंतु ये अधिकार मेरा नहीं है, ये अधिकार उसका है जिनके लिए ये ठहराया गया है। तो आज प्रभु कहता है जो सबसे पहला होना चाहता है वो सबका सेवक बने, धार्मिकता की खोज में रहे, बाकी की चीजें उन्हें यूं ही मिलेंगी। आज आप जानिए कि आप क्या मांग रहे हैं। आप जितनी बड़ी चीज मांगेंगे उसके लिए उतना ही सैक्रिफाइस, उसके लिए उतना ही प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। बिगर द प्राइस, उतनी ही ज्यादा मेहनत। जितना बड़ा पुरस्कार आप चाहते हैं, जितना बड़ा टाइटल आप लेना चाहते हैं, जितनी बड़ी आशीष लेना आप चाहते हैं, उतनी मेहनत आपको ज्यादा करना है, उतने घुटने आपको ज्यादा टेकने होंगे, उतनी ज्यादा आपको इबादत और स्तुति करनी पड़ेगी, उतने ज्यादा उपवास करने पड़ेंगे। यदि आप कर सकते हैं तो आज वो आपके जीवन में ये सारी बातों को पूरा करेगा। इसलिए
लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 14 पद संख्या 11 में, उसने दास का रूप धारण किया, दास का रूप धारण किया। दास बनकर उसने सेवा की, अपने चेलों के पैर धोए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। यीशु की हे स्तुति प्रभु हो। यीशु, हे प्रभु आज यीशु, का ये वचन आज का ये वचन मेरे जीवन में मेरे जीवन में फलवंत हो जाए। फलवंत हो जाए। आमीन, आमीन। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र हम आत्मा, पर उतर आइए, हम पर उतर आइए। हमारी सूखी हड्डियों में हमारी सूखी हड्डियों में अपने पवित्र जल को छिड़क दीजिए, अपने पवित्र जल को छिड़क दीजिए, जिससे कि इनमें जिससे कि इनमें जीवन आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु मेरे यीशु, दिल में आइए, मेरे दिल मेरे में मन में आइए, मेरे मन में मेरे आइए, परिवार में आइए, मेरे परिवार में मेरे आइए, जीवन पर अधिकार लीजिए। मेरे जीवन पर मैं अधिकार आपकी लीजिए। आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता हूँ, महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु से कहें, सूखी हड्डियों में प्रभु नया जीवन तू फिर से भर दे। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। दूर रहेंगे हम पापों से, दूर रहेगर हम पापों से, हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ता है। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। ये मिलकर गाएंगे, सूखी हड्डियों में नया जीवन। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। 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 दूर रहेकर हम पापों से, दूर रहेकर हम पापों से, हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ता है। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। दूर रहेंगे हम पापों से, दूर रहेंगे हम पापों से, हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ता है। एक साथ मिलकर, सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। वो है कामिल खुदा और मुश्किल कुशा, वो है कामिल खुदा, वो है मुश्किल कुशा, वो है कामिल खुदा और मुश्किल कुशा, वो है कामिल खुदा, वो है मुश्किल कुशा। कभी छोड़े नहीं, साथ रहता सदा, कभी छोड़े नहीं, साथ
रहता सदा, कभी छोड़े नहीं साथ रहता सदा, कभी छोड़े नहीं साथ रहता सदा। खुश्क ज़मीं को आवे हयात का दरिया करता है, खुश्क ज़मीं को आवे हयात का दरिया करता है। दूर रहेंगे हम पापों से, दूर रहेंगे हम पापों से, हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ता है। जोरदार तालियां बजा के। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है, ओ सूखी हड्डियों में नया जीवन ओ यीशु छू, 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 यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू। ओ यीशु छू मेरे जीवन को छू, Yes, Lord. यीशु छू मेरे जीवन को छू। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, ओ यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू। यीशु छू मेरे घर को छू, यीशु छू मेरे घर को छू। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। लहू देकर के उसने खरीदा हमें, लहू दे करके उसने खरीदा हमें, लहू देकर के उसने खरीदा हमें, लहू दे करके उसने खरीदा हमें। जन्नती होने का दिया अधिकार हमें, जन्नती होने का, दिया अधिकार हमें, जन्नती होने का दिया अधिकार हमें, जन्नती होने का दिया अधिकार हमें। अपने लहू से हर एक पाप को माफ वो करता है, अपने लहू से हर एक पाप को माफ वो करता है। दूर रहे अगर, दूर रहे अगर हम पापों से, दूर रहे अगर हम पापों से, हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ता है। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु करता है, सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु करता है। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, विश्वास के साथ यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, बार बार गाएं, यीशु छू, यीशु छू, आप प्रभु यीशु, यीशु छू, यीशु छू, सारे रोगियों को यीशु छू, आत्मा से भरकर यीशु छू, यीशु छू, गर्भ के बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम ओ से। यीशु छू, अंधकार की शक्तियां आपके शरीरों पर छोड़, क्रूस के नीचे जल तंत्र मंत्र जादू टोने हर प्रकार की बदकारी का आपके शरीर से यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, बोले यीशु छू, यीशु छू, सब लोग यीशु छू, यीशु छू, हाँ यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, रोगियों को, बीमारों को, निसंतानों को, बेरोजगारों को, सारे रोगियों को यीशु छू, सारे रोगियों को यीशु छू, अपंगों को
यीशु छू, अंगों को यीशु छू, सारे कोड़ियों को शुद्ध कर दे, सारे रोगियों को शुद्ध कर दे, सारे पापियों को क्षमा कर दे, सारे पापियों को क्षमा कर दे, रसौलियों के बंधन टूटे, रसौलियों के बंधन तोड़ दे, सारे गर्भ के बंधन टूटे, सारे गर्भ के बंधन तोड़ दे, पाप श्रापों के बंधन टूटे, पाप शापों के बंधन तोड़ दे, जादू टोने का बंधन टूटे, जादू टोने का बंधन तोड़ दे, दुष्ट आत्मा के बंधन टूटे, दुष्ट आत्मा का बंधन तोड़ दे, सारे रोगी चंगे हो जाए, सारे रोगी चंगे हो जाए, अंधों को दृष्टि मिले, अंधों को दृष्टि मिले, लंगड़े भी चलने लगे, लंगड़े भी चलने लगे, अर्धांग रोगी चंगे हो जाए, अर्धांग रोगी चंगे हो जाए, ओ यीशु छू, यीशु सब लोग यीशु छू, 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 यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, 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 यीशु छू, ओ यीशु छू, एक्सा, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु यीशु छू, 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 गाओ गाओ गाओ, आमीन आमीन, यीशु छू, 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 यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, ओ यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, बार बार गाओ, यीशु छू, यीशु
छू ले, स्पर्श स्पर्श स्पर्श, mighty anointing, mighty healing, deliverance, 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 healing. Hallelujah, 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 hallelujah. कोई है जिसे प्रभु ने इस वक्त जो यूरिक एसिड से परेशान है, प्रभु उसे चंगाई दे रहे हैं। यूरिक एसिड से आपको चंगाई मिल रही। जो भी भाई बहन इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपको संतान के वरदान से ब्लेस कर रहा है। प्यारे भाई प्यारी बहन जो संतान का वरदान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपके आंसुओं को देख रहा है, रिसीव करना है ये ब्लेसिंग। प्रभु यीशु मसीह आपको अपने पवित्र लहू से मसा करे, आपको स्पर्श करे, आपको उन्नति प्रदान करे। एक बहन जिसे माइग्रेन की समस्या है, उसे प्रभु यीशु इस वक्त इस बीमारी से आजाद करता है, आजाद करता है यीशु मसीह के नाम से। छू मुझे, छू यीशु मुझे, छू मुझे, छू यीशु मुझे, जैसा भी हूँ तेरी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ तेरी हजूरी से, तेरी हजूरी से। घुटनों पर आ जाएं। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 19। सभी लोग घुटनों पर आ जाएं, प्रायश्चित करते जाएं, हाथों को जोड़ें, सिरों को झुकाएं। वचन इस तरह से कहता है, यिर्मयाह नबी कहता है, तुझसे दूर होने पर मैंने प्रायश्चित किया, समय आ जाने पर मैंने अपनी छाती पीटी। मैं लज्जित था, मैं पानी पानी हो गया था, क्योंकि मैं युवावस्था से कलंकित था। परंतु प्रभु कहता है, मैं वो प्रभु हूं जो तुझे स्वास्थ्य प्रदान करता हूं। यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे तो वो बीमारियां तुमसे दूर रखेगा, तुम्हारे अन्न जल को आशीष प्रदान करेगा। प्रभु तुम्हारे रोग शैया के बिस्तरों को बदलेगा। विश्वास करना, उपयुक्त समय आने पर वो तुम्हें हर चीज मुहैया कराएगा, प्रदान करेगा, क्योंकि वो दुखियों को दिलासा देता। स्तोत्रकार कहता है 147 अध्याय पद संख्या 3 में प्रभु कहता है, मेरी बात पर ध्यान दो, मेरे बात पर कान लगाकर सुनो, वो तुम्हें नवजीवन का संचार करेगी। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु कहता है जैसा तूने विश्वास किया वैसा तेरे जीवन में पूरा हो। वो कहता है, पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह मत बन, प्रभु से प्रार्थना कर और वो तुझे स्वास्थ्य प्रदान करेगी, क्योंकि तुझे किसी जड़ी बूटी के लेप ने चंगा नहीं किया, परंतु उसके वचन ने तुझे चंगा किया। प्रभु बहुत सारे लोगों को ब्लेस कर रहे हैं आज। कुछ दंपति जिनका पारिवारिक रिश्ता, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट है, प्रभु यीशु आपको ब्लेस कर रहे हैं। क्षमा कर दीजिए एक दूसरे को। बच्चों को प्रभु ब्लेस कर रहे हैं। कुछ भाई बहन जिन्होंने नौकरी के लिए अपने दफ्तरों में फाइलें लगाई हुई हैं, प्रभु उस दफ्तर को ब्लेस कर, उनकी नौकरियों के लिए उनका प्रबंध कर। प्रभु जिनके जीवन में कष्ट है, परेशानी, सैलरी नहीं मिल रही है, उन लोगों को समर्पित करते हैं। प्रभु आप इन्हें चंगाई प्रदान कर और इनके लिए सारी व्यवस्थाओं को मुहैया कर। हमारे इस देश के सभी किसानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु उन्हें स्पर्श कर, चंगाई प्रदान कर, कड़ाके की ठंड में उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर, उनके लिए न्याय का प्रबंध कर। तू अपने बच्चों की वाणी को सुनता है, तू उन्हें कभी भी निराश नहीं करेगा। आइए सिरों को झुकाएं और इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। दया करने वाले अब्बा पिता, क्षमा करने वाले, प्रार्थनाओं को सुनने वाले, आकाश के झरोकों को खोलकर आशीषें बरसाने वाले प्रभु, इस्राएलियों को सूखे कदमों लाल सागर पार कराने वाले, एलिया की कुर्बानी को
तूने आग से जलाने वाले प्रभु दानियल और उसके मित्रों को विपत्तियों से बचाने वाले, बादल के खंबे के रूप में इस्राएलियों के आगे आगे चलने वाले प्रभु, इब्राहिम और सारा को पुत्र का वरदान देने वाले प्रभु, एलिजाबेथ और जकरियस को वरदान देने वाले प्रभु, हन्ना को सामुएल के रूप में वरदान देने वाले प्रभु, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। जितने लोग इस वक्त तेरी आराधना कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं, उन पर दया कर। भाई मार्टिन बर्नार्ड को अच्छा स्वास्थ्य दे, ऐसे तमाम लोग जो बुजुर्ग हैं, रोग शैया पर हैं, उन्हें आशीषित कर। जो हमारे घरों परिवारों में रिटायर लोग हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी हड्डियों में बल प्रदान कर, उनके विश्वास में मजबूत बना, दृढ़ बना। तू अपनी वादों को पूरा करता है, आज तेरी प्रतिज्ञाएं इनके जीवन में पूरी होने दे। शांति का तू ईश्वर है, तेरा वचन कहता है कि तू शैतान को शीघ्र ही हमारे पैरों के तले कुचल देगा। इनके घर परिवार, इनके आटा गूंदने की परात, इनके चौखट, इनके बिछौने, इनके बिस्तर, इनकी गाड़ियां, इनके दफ्तर, इनकी इंडस्ट्रीज, इनकी संस्थाएं, इनके विद्यालय, इनकी फैक्ट्रीज, प्रभु यीशु ब्लेस कीजिए। इनकी दाखबारियां फल उत्पन्न करे और तू सदा इनके प्रांगणों पर अपनी दृष्टि बनाए रख। जैसा इन्होंने विश्वास किया वैसा इनके जीवन में हो जाए। गर्भ के सारे बंधन टूटे हैं, जिनके शुक्राणुओं की कमी प्रभु से पूरा कर दे। तू दया का राजा, दया करने वाला है। तेरी महिमा इनके जीवन में, इनके परिवार में प्रकट होने पाए। हमारी प्रार्थना सुन ले, क्योंकि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, इसलिए लोग तेरे पास आते हैं। तू अंधों को आंखें, पैरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव देता, अर्धांग रोगियों को चंगा करता, मुर्दों को जिलाता, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, अशुद्ध आत्माओं को निकालता है और तू पुनः जीवन प्रदान करता है। आज की हमारी संध्या वंदना तुझे पसंद आए, इसे कबूल कर और हमारे जीवन में अपनी आशीषों को देने की कृपा कर। हमारी प्रार्थना सुन ले प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इस वक्त प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। अंतिम आशीर्वाद को ग्रहण करें और प्रभु की महिमा करें। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे, हो आराधना यीशु मेरे नाम।
सब लोग से झुकाइए प्रभु के सामने, नतमस्तक हो जाइए। हो सदा तेरी वंदना, यीशु मेरे नाम। सारी बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और अंतिम गीत गाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे। मेरी आंखों से पर्दा हटा दीजिए, मेरी आंखों से पर्दा हटा दीजिए, मुझको सूरत निराली दिखा दीजिए, मुझको सूरत निराली दिखा दीजिए। मेरी आंखों से पर्दा हटा दीजिए, मेरी आंखों से पर्दा हटा दीजिए, मेरी आंखों से पर्दा हटा दीजिए, मेरी आंखों से पर्दा हटा दीजिए। ओ मुझको सूरत निराली दिखा दीजिए, मुझको सूरत निराली दिखा दीजिए। तेरी मेरी जो दूरी मिटा दीजिए, तेरी मेरी जो दूरी मिटा दीजिए, मुझको सूरत दूरी मिटा दीजिए, मुझको सूरत निराली दिखा दीजिए। मुझको सूरत निराली दिखा दीजिए। देख के झलक मेरी जिंदगी संवार दे, हाँ जिंदगी संवार दे, देख के झलक मेरी जिंदगी संवार दे, हाँ जिंदगी संवार दे। प्यारे मसीहा मुझे अपना प्यार दे, हाँ अपना प्यार दे, प्यारे मसीहा मुझे अपना प्यार दे, हाँ अपना प्यार दे। अपना प्यार दे, अपना प्यार दे, अपना प्यार दे, अपना प्यार दे। कैसे करते हैं प्यार, कैसे करते हैं प्यार, सिखला दीजिए, कैसे करते हैं प्यार सिखला दीजिए। ओ मुझको सूरत निराली दिखा दीजिए, मुझको सूरत निराली दिखा दीजिए। तेरी मेरी जो दूरी मिटा दीजिए, तेरी मेरी जो दूरी मिटा दीजिए। कैसे करते हैं प्यार सिखला दीजिए, ऐसे करते हैं प्यार सिखला दीजिए। मुझको सूरत निराली दिखा दीजिए, मुझको सूरत निराली दिखा दीजिए। सबको जय यीशु की। जय सुखी। प्रभु आपको आशीष दे। जितने भी लोग पहली बार इस आराधना में भाग ले रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें। आप बेल बटन दबाएं और उस पर ऑल का ऑप्शन क्लिक करें और इस लिंक को अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि प्रभु उनके जीवन में भी चिन्ह चमत्कार और महिमा के काम करे। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।